गुफा के अंदर आर्यन और जारा उस विशाल सेंटिनल रोबोट को हरा चुके थे। नीली स्क्रीन पर लिखा मैसेज उनके होश उड़ा रहा था। आर्यन का ऑक्सीजन लेवल अब कुछ ज़्यादा ही खतरनाक रूप से कम हो रहा था। आर्यन हाँफते हुए, जारा ये ऊर्जा मुफ्त नहीं है, इसका क्या मतलब? ये पूछता है। जारा घबराते हुए डिवाइस चेक करती है। आर्यन, यह सिर्फ बिजली नहीं है, यह क्रिस्टल चेतना है, कॉन्शसनेस है। जो भी इसे छूता है यह उसके दिमाग को पढ़ना शुरू कर देती है। ये एलियंस इसके गुलाम है, रक्षक नहीं। सार्जेंट खन्ना और उनकी टीम हार रही है। अचानक आसमान से एक और इंसानी शिप नीचे आता है, लेकिन वह मदद के लिए नहीं आया। वह बेस पर बमबारी शुरू कर देता है। खन्ना रेडियो पर चिल्लाते हुए कहते हैं, हेडक्वार्टर, ये क्या हो रहा है? हमारा अपना शिप हम पर हमला क्यों कर रहा है? रेडियो से आवाज आती है, जो कि जनरल विक्टर की थी। माफ करना खन्ना, लेकिन रुद्रकोर सिर्फ एक ही टीम के लिए है। गवाहों की यहां कोई जरूरत नहीं। गुफा के अंदर का दरवाजा फिर से खुलता है। आर्यन को लगा कि उसकी टीम उसे बचाने आई है, लेकिन अंदर जनरल विक्टर के खास ब्लैक ऑप्स सैनिक प्रवेश करते हैं। उनके निशाने आर्यन और जारा पर थे। आर्यन भौचक्का होकर पूछता है, जनरल, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जनरल विक्टर अंधेरे से बाहर आते हुए कहता है, आर्यन, तुम हमेशा से एक अच्छे मोहरे थे, लेकिन यह कोर किसी देश को बचाने के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया पर राज करने के लिए है। मैं इसका इस्तेमाल पूरी दुनिया पर राज करने के लिए करूंगा। इसे मुझे सौंप दो। आर्यन जख्मी था, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं था। वह धीरे से रुद्रकोर के चमकते हुए गोले को अपने हाथ में उठाता है। जैसे ही वह उसे छूता है, उसके शरीर में बिजली जैसे नीली नसें चमकने लगती है। जारा चिल्ला के कहती है, नहीं आर्यन, लेकिन इससे पहले ही आर्यन ने इसे छू लिया था। यह तुम्हें अंदर से जला देगी, जारा ने कहा। आर्यन भारी और बदली हुई आवाज में कहता है, जनरल, आपने कहा था इंसानियत को बचाने आए हैं, लेकिन आप भी उन्हीं की तरह निकले, सिर्फ एक लालची शिकारी। आर्यन के शरीर से एक नीली ऊर्जा की लहर निकलने लगती है, जो जनरल के सैनिकों को पीछे धकेल देती है। तभी बाहर खड़े एलियंस अचानक रुक जाते हैं और गुफा की ओर मुंह करके एक सुर में चिल्लाने लगते हैं, जारा, आर्यन, ये एलियंस तुम्हारी बात सुन रहे हैं। तुम इस पावर पॉइंट के जरिए उन्हें कंट्रोल कर सकते हो। जनरल विक्टर पीछे हटता है और एक रिमोट निकालता है। जनरल विक्टर कहता है, अगर यह कोर मेरा नहीं हो सकता तो यह किसी का नहीं होगा। मैं इस पूरी पहाड़ी पर थर्मो बम लगाकर आया हूं। अलविदा आर्यन। यह कहकर जनरल बटन दबा देता है। गुफा की छत गिरने लगती है। आर्यन एक तरफ एलियंस की सेना को देख रहा था, दूसरी तरफ मरती हुई जारा को। उसे एक पल में फैसला लेना था। अब स्क्रीन ब्लैक होती है और धमाके की आवाज सुनाई देती है। तभी धमाका इतना जोर था कि पूरी गुफा ढह गई। चारों तरफ धूल और धुआं। जनरल विक्टर का शिप ऊपर उड़ रहा था। उसे यकीन था कि सब खत्म हो गया है। अचानक मलबे के नीचे से एक तेज नीली रोशनी फूटती है। आर्यन मलबे के नीचे से बाहर निकलता हुए, अभी खेल खत्म नहीं हुआ है मिस्टर विक्टर। आर्यन का शरीर अब पहले से जैसा नहीं था। उसके घाव नीले ऊर्जा से भरे रहे थे और उसकी आंखें बिजली की तरह चमक रही थी। उसने अपनी जान जोखिम में डालकर उस रुद्रकोर को अपने शरीर में के साथ जोड़ लिया था। जारा मलबे में दबी हुई थी और उसकी सांसें अब धीरे धीरे थम रही थी। आर्यन उसके पास जाता है, अपना हाथ उसके सिर पर रखता है।
नीली ऊर्जा जारा के शरीर में जाती है और वह अचानक होश में आ जाती है। जारा खांसते हुए कहती है, आर्यन, तुम्हारी आवाज, तुम्हारे हाथ, तुम क्या बन गए हो? आर्यन, मैं वही हूं जो मानवता को बचाने के लिए जरूरी है। जनरल विक्टर ने युद्ध शुरू किया है, मैं इसे खत्म करूंगा। गुफा के बाहर एलियंस अब भी हमला करने को तैयार थे, लेकिन जैसे ही आर्यन बाहर निकलता है सभी एलियंस शांत होकर जमीन पर अपना सिर झुका देते हैं। वे आर्यन को अपना नया अल्फा राजा मान लेते हैं। मिस्टर खन्ना हैरानी से आर्यन को देखते रहते, सर ये क्या हो रहा है? ये हम पर हमला क्यों नहीं कर रहे हैं? मिस्टर खन्ना कहते हैं, आर्यन, क्योंकि अब मैं इस ग्रह की धड़कन सुन सकता हूं। खन्ना, ये एलियंस दुश्मन नहीं थे, ये सिर्फ इस शक्ति के रक्षक थे जिसे जनरल विक्टर हथियारना चाहता था और हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाहता था। जनरल विक्टर अपने शिप के मॉनिटर पर यह सब देख रहा था। उसके चेहरे पर अब घबराहट और पसीना साफ साफ दिख रहा था। जनरल विक्टर, यह असंभव है, कोई भी इंसान उस ऊर्जा को सह नहीं सकता। सभी गन्स को रिलोड करो, उस चीज को अभी के अभी खत्म करो। आर्यन अपना हाथ आसमान की ओर उठाता है और रुद्रकोर की शक्ति से आकाश में कड़कती हुई बिजली जनरल के छोटे छोटे शिप्स को एक एक करके गिराने लगती है। तभी आर्यन एक ओंकार भरता है और हजारों एलियंस एक साथ आसमान की ओर उड़ने लगते हैं, सीधे जनरल के मेन शिप की तरफ। आर्यन, आज हम अपनी आज़ादी के लिए नहीं बल्कि इस ग्रह के न्याय के लिए लड़ेंगे। लड़ाई के बीच जारा को एक पुराने एलियन टर्मिनल पर कुछ दिखता है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। जारा, आर्यन रुको, आर्यन रुको, कहती है, यह शक्ति तुम्हें बदल रही है, लेकिन यह तुम्हें धीरे धीरे खत्म भी कर रही है। अगर तुमने इसे 10 मिनट से अधिक इस्तेमाल किया, इसे वापस कोर में नहीं डाला, तो तुम और यह पूरा इलाका एक परमाणु धमाके की तरह फट जाएगा। आर्यन रुको, जारा कहती। आर्यन आसमान में उड़ते हुए जनरल के शिप के करीब पहुंच चुका था। उसके पास 2 रास्ते थे, बदला लेना या खुद को बचाना। स्क्रीन पर लाल रंग से एक चेतावनी आती है, ओवरलोड 90%। अगला एपिसोड सुनने के लिए सब्सक्राइब करें।